हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं वो है लू लगना, मतलब हीट स्ट्रोक एंड सन स्ट्रोक्स। क्या होता है और कैसे होता है। और गर्मी का टाइम शुरू हो गया है, इतनी तेज़ धूप पड़ने लगी है, तो हम उससे अपनी बॉडी को कैसे बचाएं और दूसरों को भी हम कैसे बचा सकते हैं, तो उस पर आज हमने ये वीडियो बनाई है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और मैं डाइटिशियन वैशाली गुप्ता के साथ, और आज जब हम इस चीज़ पे बात करते हैं तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी तो ये हीट स्ट्रोक एंड सन स्ट्रोक एंड लू जैसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। हम छोटी छोटी अगर बातों का ध्यान रखेंगे तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, अपने को बचा सकते हैं और दूसरों को भी सेव कर सकते हैं बताकर। ठीक है, लू लगने के बाद ऐसा क्या होता है और हम इसे कैसे पहचानें। अगर हम इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दें और अपने ही परिवार या किसी और को हम कैसे इससे बचा सकते हैं और इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं, तो आज हमारा टॉपिक इसी बात पे है। आई होप जो गर्मी का सीज़न शुरू हो रहा है और इतनी तेज़ धूप मई में बहुत ज़्यादा पड़ती है, मई जून, तो इन चीज़ों के लिए आज की वीडियो प्लीज़ एंड तक देखें। और यदि आपको ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड और लाइक एंड कमेंट्स भी कीजिए। तो सब जो हमारा है, देखिए लू के लक्षण पहले तो हम जानना चाहते हैं लू होता क्या है और इसके सिम्टम्स होते क्या हैं। वैसे तो सभी को पता होता है, बट फिर भी देखिए सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके। जैसे लू लगने के बाद जो हमारा शरीर का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में नहीं होता और बॉडी का जो टेम्परेचर जो होता है वो लगातार बढ़ता जाता है। एक बॉडी का टेम्परेचर होता है कि इस टेम्परेचर हमारी बॉडी सस्टेन करती है, देन आफ्टर पर लू लगने के बाद उसको टेम्परेचर ख़राब होने लगता है और वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा और हमारे को पसीना बिल्कुल नहीं आता, लूज मोशन जैसी, वोमिटिंग, ये सब चीज़ें हमारी लू लगने के बाद शुरू हो जाती हैं। तो आप देखा होगा जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लू लगने से प्रॉब्लम होती है। और स्कूल में देखा है बच्चे भी फेंट हो जाते हैं और गर्मी तेज़ धूप में निकलते हैं तो हमें सिर दर्द शुरू हो जाता है, हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और बॉडी पे कुछ रैशेस एंड सनबर्न जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो हमें अपने आप को सन से कैसे बचाना है और अपनी बॉडी का टेम्परेचर को भी ठीक रखना है और हम एक अच्छी लाइफ हेल्थ स्टाइल्स को कैसे जिएँ, तो आज इसी पे ही चर्चा चल रही है और इसी से हम बात कर रहे हैं। तो देखिए एक तो लोग एक ऐसी समस्या नहीं है जो ज़्यादातर क्या होता है हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई होती है। क्योंकि देखो अचानक हम क्या करते हैं, ठंडे से गर्म होते हैं, जैसे हम कहीं धूप से आए और हमने ठंडा पानी पी लिया तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बिगड़ जाएगा। ठीक है, और अगर हम जैसे एसी है, आपको ऐसे समझ सकते हैं कि एसी का कमरा कितना कूल होता है और अचानक उसमें तेज़ धूप आ जाए और तेज़ गर्मी आ जाए तो कैसा होगा, एकदम टेम्परेचर बिगड़ जाएगा ना। इसी तरीके से हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है जो हमारे को लू लगने के बाद जो हो जाना शुरू हो जाता है और लू लगना कहते हैं हम उसे। अब क्या है, गर्म धूप, तेज़ धूप है, हाँ, और उससे हमें उसमें हम बहुत देर तक खड़े हैं तो हमें गर्मी हो जाएगी, बॉडी को लग जाएगी। और कभी कभी हम देखते हैं कि तेज़ गर्मी में कुछ लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो भी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अगर हम कम पानी पिए गर्मी के टाइम तो भी हमारी बॉडी, क्योंकि हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है, बॉडी में पानी की मात्रा सही होनी चाहिए। और सही से बड़ी बात, सही कपड़ों का चुनाव करना चाहिए। ऐसा नहीं हमें टाइट कपड़े पहनने चाहिए, हमें बड़े खुले सूती कॉटन कपड़ों का चुनाव करना चाहिए। सही खाना खाना भी हमें चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए कुछ फूड, जैसे लाइक ऑयली फूड हमें अवॉइड करनी चाहिए, तेज़ मसाले वाले फूड हमें अवॉइड करने चाहिए, हमें हल्का फूड लेना चाहिए जो हमारी बॉडी को सही रखें। तो देखिए वैसे तो ऐसी तो बड़ी वो है नहीं, लेकिन लू से भी बड़ी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं हमें। ये तो हो गए हमारे लक्षण कि सिम्टम्स क्या क्या लू लगते हैं तो कैसे होती है। अब है हम इसकी बात करेंगे कि हमें लू से कैसे बचाएं अपनी बॉडी को, है ना। अब इतनी तेज़ गर्मी में आपको मैं जो टिप्स दूंगी, अगर आप उन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो अपने को और अपने फैमिली को लू से बचा सकते हैं। मतलब हीट स्ट्रोक एंड आपको सन स्ट्रोक से निजात मिलेगी और आप उससे ठीक हो सकते हैं और बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो आप बच जाएंगे।
तो देखिए जैसे हम घर से बाहर निकले, छोटी छोटी चीज़ टिप्स हैं। मैं कहूँगी जब हम धूप में बाहर निकलते हैं तो अम्ब्रेला लेकर निकलें, अपने मतलब कॉटन के कपड़े आप उसको पहने, और जब भी निकले आप सोचेंगे निकल रहे तो आम का पन्ना है, छाछ है, गर्मी में बड़ी अच्छा चीज़ आती है, आप छाछ लें, ठंडे शरबत लें, जैसे बेलपत्र का शरबत आता है, आम का पन्ना हो गया, खसखस का शरबत हो गया। तो आप जब भी जैसे निकले हैं तो आप सोचिए मुझे ये पी के निकलना है घर से बाहर, और जब भी निकले इन्हें पीकर ही निकलें। आप एक तो खाली पेट कभी ना रहें गर्मी के टाइम, और ना खाली पेट बाहर निकलें, क्योंकि इतनी तेज़ धूप होती है तो हमें दर्द होने की संभावनाएं हैं। और नारियल पानी आप इंटेक करते हैं, नारियल पानी ही आप पीना चाहिए आपको गर्मियों में, जो हमारी बॉडी में बहुत इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारी बॉडी को मात्रा को पानी में सही रखता है। और जगह वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल जूस भी आप पी सकते हैं। और बाहर से आते ही आप क्या करना है, आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, ठीक है। खूब पानी का इंटेक बढ़ा देना है समर के टाइम, और लाइट भोजन आपको करना है। और क्या कहते हैं, आप दही कर्ड अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। एक दही तो आपको खानी है। बटर मिल्क आप ले सकते हैं, अगर दही नहीं खा सकते तो आप बटर मिल्क ले लीजिए, बटर मिल्क ज़रूर लीजिए। और सत्तू आता है जो हमारी बॉडी को बहुत ठंडा रखता है, तो सत्तू आप मार्केट से लाइए, सत्तू का जूस आप पी सकते हैं। सत्तू को दूध में आप घोल के पी सकते हैं, पानी में, ठंडे पानी में आप मिला के उसको पी सकते हैं। और जैसे आजकल तो बहुत अच्छी सब्जियां आती हैं, जैसे टिंडा हो गया, तोरी हो गई और लौकी, इन सब सब्जियों को आप खाने में डाइट में शामिल कीजिए। और किन चीज़ों को आपको शामिल नहीं करना है, आपको सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफ़ी और टी, इनसे दूरी बनानी है। और यदि आप नहीं बना सकते तो आप मॉर्निंग के टाइम आफ्टर द ब्रेकफास्ट आधा घंटे के बाद आप ये चीज़ पी लीजिए। आप आधा घंटे, जैसे चाय जिसको हैबिट होती है चाय नहीं छोड़ सकते तो आप आधा घंटे बाद उसको लीजिए। बट अगर छोड़ सकते हैं तो प्लीज़, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये भी एक तरह का नशा ही है। तो आप उसको छोड़ेंगे तो कुछ दिन दिक्कत होगी, लेकिन आप छोड़ पाएंगे। तो ये चीज़ें अगर, और सबसे बड़ी बात, 10 से 12 ग्लास पानी आपको पीना ही पीना है। आप फ्रिज का पानी अवॉइड कीजिए, अपने घर पर एक अच्छा सा घड़ा लाइए, मटका, उस मटके का पानी पीजिए, जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मिट्टी से बना होता है। मिट्टी से जब बना होता है तो उसका जो फ्रिज का टेम्परेचर को वो अलग रखता है। तो आप उस पानी को आप पी सकते हैं, और इस तरीके से आप लू से बच सकते हैं। आप जब भी जाएं बाहर अपने सिर को ढकें, कॉटन के स्कार्फ जैसे बना है, और सिर ढक के निकलें, अम्ब्रेला लेकर निकलें, और खूब सारा पानी पीकर निकलें। और आम का पन्ना, मतलब जो आपको बॉडी को अंदर से टेम्परेचर को ठंडा रखे, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपनी डेली लाइफ में समर के टाइम स्टार्ट कर देंगे तो आपकी जो है, आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे, और एक अच्छे और समर का एंजॉय भी कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और हरे कृष्णा।